देखिए, अच्छी शिक्षा तो एक पेड़ के नीचे मिलती है। बिल्डिंग्स कभी शिक्षा नहीं देती और बिल्डिंगों में और बसों में भर-भर के जाना ये शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। ये तो टाइम पूरा करने का सिस्टम है और शिक्षा का स्तर इसी कारण गिर रहा है। शिक्षा के लिए मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि भाई जाकर के अपने एटमॉस्फेयर देखें, वहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस देखें क्या चल रहा है, तभी सिलेक्शन कराना बच्चे के लिए नहीं में भाई कहाँ पढ़ाना है। देखिए, ग्रामीण अंचल के जो स्कूल्स हैं वो बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कम स्ट्रेंथ होती है और बच्चों पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। स्टेट लेवल पे खेल के आया था, उसका सिलेक्शन मिलिट्री में अपने आप ही हो गया। हमारे स्कूल से ऐसे-ऐसे भाई ने जो लेफ्टिनेंट लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया, बोर्ड में भी सेकंड पोजीशन रही थी 2011 में और आज भी 100% रिजल्ट रहा है मार्च 2025 में। तो पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणीय भूमिका निभा रहा शांति निकेतन पब्लिक हाई स्कूल, जो कि बंचारी गांव में स्थित है। हमारे साथ मौजूद है स्कूल के संचालक कुमारपाल सैनी जी। उनसे जानेंगे अच्छी शिक्षा को लेकर के उनका क्या कहना है। नमस्ते जी। नमस्कार सतवीर जी। देखिए, अच्छी शिक्षा तो एक पेड़ के नीचे मिलती है। बिल्डिंग्स कभी शिक्षा नहीं देती और बिल्डिंगों में और बसों में भर-भर के जाना ये शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। ये तो टाइम पूरा करने का सिस्टम है और शिक्षा का स्तर इसी कारण गिर रहा है कि जितने बच्चे को फैसिलिटी दे रही है, बच्चा फैसिलिटी का ही उपयोग कर रहा है, ना कि एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। तो स्कूल इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर ठीक है और टीचर वहाँ के बढ़िया हैं, बच्चों को देख-रेख अच्छी होती है, बच्चों की खिंचाई होती है, पेरेंट्स का आवागमन स्कूल में रहता है, तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर पेरेंट्स बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, स्कूल में बुलाने के बावजूद नहीं आते, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। सर, आपने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग देखकर शिक्षा नहीं मिलती। आज का पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊँ तो दिलाऊँ किस स्कूल के अंदर? क्योंकि हर साल वादे किए जाते हैं स्कूल संस्थान की तरफ से कि अच्छी शिक्षा के लिए इस स्कूल में विज़िट करें, अच्छी शिक्षा के लिए इस स्कूल में विज़िट करें। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए, अच्छी शिक्षा पेरेंट्स का जो है सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। अपने बच्चे को जो स्कूल संस्था हैं, वो पेरेंट्स को भी गुमराह कर देती हैं। अपनी किस तरह की बिल्डिंग की उपलब्धि दिखा के बिल्डिंग बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है, बाकी ऐसा होता नहीं। अगर स्टाफ बढ़िया होता, तो उनकी परफॉर्मेंस अलग है, वहाँ बच्चे भी कम से कम ज़्यादा ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जहाँ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बल्कि में कोई चीज़ सक्सेस होती नहीं। थोड़ी चीज़ जल्दी आराम से कवर हो जाती है, बल्कि में नहीं हो पाते। तो अच्छी शिक्षा के लिए मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि भई जाकर के अपने एटमॉस्फेयर देखें, वहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस देखें क्या चल रहा है, तभी सिलेक्शन कराना बच्चे के लिए नई सेशन में भाई कहाँ पढ़ाना है और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखें। अगर बल्क में जिसमें 33, 35, 35, 40-40 बच्चे एक रूम में बैठा रखे हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। आता ही नहीं 1 मिनट भी नहीं आता बच्चे के हिस्से में भई 1 मिनट टीचर ध्यान दे पाए। 40-45 मिनट का पीरियड होता है, इतने बच्चे होते हैं, कहाँ कवर पाएगा? टाइम नहीं निकल जाता है, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है बच्चा। कैसे चयन कर पाएगा पेरेंट्स अपने बच्चे की शिक्षा के लिए? किस स्कूल में उसको भेजना है? किस स्कूल में उस बच्चे को पढ़ाना है? मेरा मानना तो ये है कि अगर हम प्राचीन परंपरा को देखें तो वहाँ भी गुरु ऐसे ही जहाँ पे नीचे बैठ के शिक्षा मिले ना, वो स्कूल शायद बढ़िया है। डेस्क में नहीं मिल रही, फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल, वो गलत कर रहे हैं बच्चे के। क्योंकि जो संघर्ष नहीं करेगा, वो बच्चा सक्सेस नहीं होगा। इसलिए जीवन में संघर्ष तो बच्चे एजुकेशन लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ही डालनी चाहिए, जिससे वो सक्सेस हो पाए। कि आप ग्रामीण अंचल में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यदि शिक्षा के स्तर को ग्रामीण अंचल में देखा जाए, तो किस नज़रिए से आप ग्रामीण अंचल के अंदर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और किस नज़रिए से शिक्षा स्तर को ग्रामीण अंचल में देख रहे हैं? ग्रामीण अंचल के जो स्कूल्स हैं, वो बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कम स्ट्रेंथ होती है और बच्चों पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। वहाँ एटमॉस्फेयर भी ठीक रहता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम देख नहीं पाते हैं, कम बच्चों को हम अच्छी तरह से अटेंड कर लेते हैं। सभी स्कूल में जो ग्रामीण हैं हाँ, थोड़ा यहाँ दिक्कत आती है कि जो टीचर्स हैं, वो भी हमारे अच्छी सैलरी में नहीं दे पाते हैं ग्रामीण स्कूल, इसलिए वहाँ थोड़ा टीचर्स की ज़रूरत आती है, मेहनत ज़्यादा होती है। इन कंपैरिज़न जो शहर के स्कूल हैं, उनसे ज़्यादा कम टीचर्स मेहनत कराते हैं। यदि मैं सुविधाओं को लेकर के बात करूँ शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, हाई स्कूल बंचारी की, तो किस तरीके से सुविधा देने का काम बच्चों को कर रहा है? देखिए, जो बच्चों की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, खेल-कूद की सुविधा है, पानी की सुविधा है
कैमरे में बच्चा रिकॉर्ड है, हमारे पास में सारी सुविधाएँ हैं और हमारा रिज़ल्ट भी 100% रहा है। पलवल के अंदर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने नाम रोशन किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, 2nd पोज़ीशन पे बेटी थी, गुंजन डॉटर ऑफ कुलदीप है और एक 3rd पोज़ीशन पे था विपिन, सौरभ डॉट सन ऑफ शरीफ कुलदीप। तो हमारा स्कूल तो अपनी बुलंदियों पर चल रहा है। बाकी यहाँ गाँव का माहौल देखने पे थोड़ा पेरेंट्स ये सोचता है कि भाई गाँव का स्कूल है, इसलिए उसका मन थोड़ा शहर की तरफ होता है। गाँव को थोड़ा हीन भावना से देखते हैं, इसलिए हमारे पास फिर भी ठीक स्ट्रेंथ है, हमारे पास 350 बच्चे हैं। यदि खेलों को लेकर के बात करें, आपने ज़िक्र किया अभी, शिक्षा के साथ खेलों का आप कितना महत्व समझते हैं? देखिए, शिक्षा के साथ-साथ खेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे स्कूल से कुणाल हुड्डा था जो 10वीं पास कर गया, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करके किसी स्टेट लेवल पे खेल के आया था, उसका सिलेक्शन मिलिट्री में अपने आप ही हो गया। हमारे स्कूल से ऐसे-ऐसे महानुभाव बने जो लेफ्टिनेंट लगे हैं, तो स्कूल की उपलब्धि हमेशा रही है। डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया, बोर्ड में भी 2nd पोज़ीशन रही थी 2011 में और आज भी 100% रिज़ल्ट रहा है मार्च 2025 में। तो सारी सुविधा हम देने के साथ-साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना अच्छा नाम है। यदि मैं बात करूँ और उपलब्धियों को, क्या कीर्तिमान स्थापित ग्रामीण आंचल में आपके स्कूल के अंदर? किस बच्चे ने किया? किस तरीके का जो उपलब्धि है, कीर्तिमान स्थापित है, वो किस बच्चे ने अब तक किया? यदि रिज़ल्ट को लेकर के बात करें, परीक्षा परिणाम को लेकर के बात परीक्षा परिणाम को लेकर के तो हर बार हमारा रिज़ल्ट 100% रहता है, कभी एक आध बार नीचे चला जाता है और बच्चे हाईएस्ट पोज़ीशन लेते हैं और जो शहरों के स्कूल हैं या अगर ग्रामीण आंचल में भी स्कूल हैं, तो एक आध 2 स्कूल से पीछे रहता है, बाकी हमारा बच्चे जो रिज़ल्ट है, वो 100% रहता है। टीचरों की योग्यता को लेकर के बात करूँ, तो किस प्रकार के टीचर आपने अपने स्कूल के अंदर? देखिए, जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन है, बीएड, टीजीटी वो उसी के अनुसार हम टीचर रखते हैं। हालाँकि सैलरी थोड़ी कम होती है, 30-35 हज़ार तो हम नहीं दे पाते, बाकी हम ट्रेन्ड टीचर रखते हैं। पीआरटी रहते हैं, जेबीटी जो जिसने अपना डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन, उसी प्रकार के टीचर। 2026-27 सत्र को लेकर के बात करें, किस तरीके की तैयारी शांति निकेतन पब्लिक हाई स्कूल बंचारी ने की है? क्या रूपरेखा 2026-27 के अंदर रहने वाली विद्यार्थी? विद्यार्थियों के लिए जो अनुशासन उसमें थोड़ा हमने सुधार ज़रूर करना है और पेरेंट्स को पहले ही अवगत करा दिया जाएगा फीस स्ट्रक्चर से, यूनिफ़ॉर्म से, जो कोर्सेज़ हैं उससे उन्हें पहले लिस्ट दे दी जाएगी, जिससे कि वो आगे बीच में अपने और कंडीशन लगा दी जाएगी भाई बच्चे को आपको बच्चे के साथ आना ही आना है। इग्नोर नहीं करना है, अगर बच्चे को आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे, हम पीटीएम रखते हैं, उसमें भी पेरेंट्स कम आ पाते हैं, अगर आएँगे तभी उनके बच्चे का विकास हो पाएगा। आचरण और संस्कार को लेकर के बात करें, आज कहीं न कहीं बच्चा अपने माँ-बाप की बात नहीं मानता है, संस्कारों से भ्रमित रहता है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता है। क्या कारण मानते हो उस चीज़ को लेकर? देखिए ये स जो बच्चा अपने पेरेंट्स की नहीं मान रहा, टीचर का वो नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये सब उसके एटमॉस्फेयर का प्रभाव है। क्योंकि स्कूल्स में तो हम गौर करते ही करते हैं हर बच्चे पे, उसको बोलते भी हैं, पर भाई ओबे करना ओबीडिएंट स्टूडेंट कम रह गए हैं। क्योंकि ये पीढ़ी वैसी चल रही है, जीनस पीढ़ी कहते हैं इसको। 2019 के बाद में ये जो पीढ़ी चल रही है, ये इस तरह की है, तो इसमें बच्चा भ्रमित हुआ पड़ा है। उसे ध्यान ही नहीं मुझे करना क्या है, अपने लाइफ़ के बारे में जानकारी नहीं है उसे और कुछ बनना भी नहीं चाहता। क्योंकि देखा-देखी आपका जो ये डिजिटल सिस्टम चल रहा है, मोबाइल वगैरह, ये बच्चे को ज़्यादा खराब कर रहा है। मोबाइल को लेकर के ज़िक्र किया, किस तरीके से मोबाइल पर रोकथाम की जा सकती है बच्चों के लिए? देखिए, पेरेंट्स भी आज क्या है कि छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि मोबाइल में जो डांस प्रोग्राम चलता है, तो जी। बच्चे उस पर ज़्यादा फ़ोकस है, ना कि स एजुकेशन पे। और एक एजुकेशन पे इसलिए फ़ोकस नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना, वो जब डांस प्रोग्राम चलते हैं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट रहता है। टीचर कितना ही उसको कोशिश करा ले, मगर उसका ध्यान डाइवर्ट रहता है। जो पेरेंट्स अपने घर पे बच्चे को देख रहे हैं ना, वही बच्चे सक्सेसफुल हैं। मोबाइल से मोबाइल है भी बढ़िया, अगर उसमें हम अपने स्टडी संबंध देखते हैं, तो बच्चे काम आती है। अगर बच्चा दूसरी साइड में बच्चा उनको देख ही नहीं पाता, तो इसलिए बच्चे पे इस मोबाइल का, टीवी का ही ज़्यादा असर है और वहाँ पे आते भी हैं प्रोग्राम संस्कार वाले, पर उनको देख नहीं पाते।
उनको डिलीट मार देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। इसलिए बच्चा ना संस्कार बन रहे हैं, ना वो माँ-बाप को ओबीडिएंट बन रहा है, ना टीचर्स को ओबीडिएंट। क्योंकि एक महान छात्र का तो वही छात्र हो सकता है जो अपने गुरुओं का सम्मान करे, गुरुओं की आज्ञा का पालन करे। ये सब चीज़ें गुण मतलब खत्म होते जा रहे हैं बच्चे। गुरुओं का अपमान करते हैं उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? जो गुरुओं की इज़्ज़त नहीं करते, मैं उनको यही कहूँगा कि भाई जब आप गुरु के सम्मान नहीं करोगे तो माँ-बाप का सम्मान कहाँ से करोगे? सबसे पहले तो सम्मान अपने अपने मम्मी-पापा से करना चाहिए। जब घर करेगा तो बाहर भी करेगा। मैं ऐसे ही कहूँगा जो बच्चे सम्मान नहीं करते ना अपने गुरुओं का, सबसे पहले अपने गुरुओं का सम्मान करें, माँ-बाप का सम्मान करें और अपने जो फ़ोकस है पढ़ाई पे उस पे ध्यान दें। इन सब चीज़ों को छोड़ दें, यही अच्छा रहेगा। शिक्षा के साथ-साथ कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? शिक्षा के साथ-साथ हम अपने गेम्स भी कराते हैं बच्चों को, स्टेडियम वगैरह में ले जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गेम्स होते हैं उसमें भी हमारे बच्चे जाते हैं। लास्ट पॉइंट में हारे थे हमारी कबड्डी टीम बच्चे थे। सर, अंत में अपने चैनल के माध्यम से शांति निकेतन पब्लिक हाई स्कूल बंचारी की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को, ग्राम बंचारी को क्या संदेश देना चाहोगे 2026-27 सत्र को लेकर? 2026-27 सत्र लेकर के मैं ग्रामीणों को यही कहूँगा कि भई बिल्डिंग पे ध्यान ना दें। आपके गाँव में बहुत बड़ी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जब से ओपन हुई है तब से आज तक का इसका संस्था का रिकॉर्ड रहा है कि इसने कभी अपने रिज़ल्ट को डाउन नहीं किया। और इसमें से पढ़ के जो बच्चे हैं, बढ़िया-बढ़िया पोस्टों पर लगे हुए हैं। कोई जेईई है, कोई डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर बन गए हैं काफ़ी और मिलिट्री में तो पूछो मत। दिल्ली पुलिस में मतलब यहाँ से जो पढ़ के जा रहा है वो बच्चे मैं गिनाऊँ तो लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। तो यहाँ इस स्कूल की हमेशा से नाम रहा है, रिज़ल्ट इसने कभी नहीं पिटने दिया। क्या संदेश देना चाहोगे और? हाँ, यही देना चाहूँगा कि भई अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के लिए इसी स्कूल में दाखिला कराएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में शांति निकेतन पब्लिक हाई स्कूल बंचारी के संचालक कुमारपाल सैनी जी। इनसे शिक्षा को लेकर के तमाम बातें हुई और उन्होंने बताया कि बिल्डिंग देख कर के अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएँ, उसमें देखें कि टीचरों की योग्यता क्या है। इन्होंने बताया कि एक पेड़ के नीचे भी शिक्षा दी जा सकती है। ताकि बच्चा अपने आने वाले समय में कहीं न कहीं अपने देश का नाम रोशन करे और इन्होंने बताया कि पिछले परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो स्कूल ने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस स्कूल से जो बच्चे पढ़ कर के निकले हैं, वो बड़े-बड़े पदों पर अभी कार्यरत हैं, ऐसा सर का कहना है। आगे पलवल जिले के अंदर स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। हर गाँव में जाकर के हर सरपंच, पार्षद की प्रतिक्रिया आपको सुनवाने का काम करेंगे। हर स्कूल संचालक, प्रिंसिपल की प्रतिक्रिया आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनवाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। इस बार 2026-27 सत्र में अपने बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में जाकर के विज़िट करें कि किस तरीके से स्कूल का माहौल है, किस तरीके से वहाँ टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, तभी आप अपने बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।